ये बाबा मेरे को 5 डजन आम दे रे बाबा। ये तो तेरे दांत के जैसा पीला पीला चमक रहे रे बाबा। अब एक काम कर, ये 5 डजन छोड़, ये 10 डजन दे रे बाबा। A few moments later. मायला देवा रे देवा, ये पेट तो बहुत दुख रहे रे बाबा। देवा रे देवा, ये राजू। बैक टू योर मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर्स ऑफ यूट्यूब इंडिया। हाँ, क्या करे यार, सबको आती नहीं और हमारे वीडियो जाती नहीं। क्या करे यार, बहुत बड़ा कांड हुआ हमारे साथ। अगर जाना है तो इंस्टाग्राम पे जाओ और हमें स्टोरी चेक करो। हेलो फ्राइडे भाई बाबूराव ढलते ढलते मर गए। क्या? तो कैसे मरे बाबू भैया, कुछ पता चला या फिर से फ्रॉड में ही फंस गए? मर्डर किस नहीं है, करके भी क्या मिलेगा, फटी हुई बनियान। फूड पॉइजनिंग, कुछ तो लोचा है। लेडीज फर्स्ट। बाबूराव की मौत ना फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। एक काम करते, उसका ना किचन चेक करते, पक्का सुराग मिलेगा। फल वाले भी स्कैम कर रहे। ये तो सुना था कि आम में इंजेक्शन डाल के उसको पकाया जाता है। भाई मर भी जाओगे, ये सब मत खाओ। ये तो आम है, दोनों अच्छे हैं। नहीं, ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल। कैसे? एक मैंगो को हमने 2-क्लोरोफॉस्फेनिक एसिड में डुबाया और उसे पैक करके रख दिया, और नेचुरल को हमने नेचुरली पकने दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट का इस चीज से क्या ताल्लुक है, क्या नहीं बताएंगे आपको, रुको जरा। शुरू करते हैं नेचुरल मैंगो से। पहले हम उसका जूस निकालेंगे। अब हम उस जूस को ब्यूरेट में डालेंगे। अब ये ब्यूरेट क्या है? यहाँ पर ब्यूरेट का काम बस इतना ही है कि वो एसिड्स का वॉल्यूम मेजर करे। अब हम दूसरे बीकर में 15 ml NaOH और फिनोल्फ्थालीन डालेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है, फिनोल्फ्थालीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो बेस के प्रेजेंस में पिंकिश हो जाता है और एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस, इसीलिए वो NaOH के प्रेजेंस में पिंक हो गया। अब हम इस सोल्यूशन में धीरे धीरे करके मैंगो की जूस को डालेंगे। और जैसे कि हमको पता है, मैंगो के जूस में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, तो वो एसिड्स सोल्यूशन में जाकर सोल्यूशन को एसिडिक बना देते हैं। तो एसिडिक सोल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन का कलर कलरलेस होता जाएगा। इसीलिए मैंगो जूस का जो ओरिजिनल कलर है येलो, वो जैसे ही दिखाई देने लगेगा, हम ब्यूरेट की रीडिंग चेक करेंगे। फर्स्ट 25 ml नेचुरल मैंगो का जूस खत्म हो गया, फिर भी हमें येलो कलर नहीं मिला, तो हमने फिर से 25 ml ले लिया। एंड आखिरकार 13 ml पर सोल्यूशन येलो हो गया। पता है, ये इतना येलो नहीं है, लेकिन जब वो येलो होने लगेगा, उसी टाइम पर हमें ब्यूरेट की रीडिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो कि इसी सोल्यूशन में जब हमने और मैंगो जूस ऐड किया, तब ये परफेक्ट येलो हो गया। तो अब हमें फिनोल्फ्थालीन को कलरलेस बनाने के लिए नेचुरल मैंगो का कितना जूस लगा? 25 ml प्लस 13 ml, दैट इज 38 ml। अब हम देखते हैं कि हमें आर्टिफिशियल मैंगो का कितना जूस लगेगा। अब सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, जूस निकालेंगे और ब्यूरेट में डालेंगे। फिर से NaOH लेकर उसमें फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे। अब फिर से मजदूरी शुरू। फर्स्ट 25 ml खत्म, फिर से भरेंगे। और 25 ml खत्म हो गया, अब तक येलो नहीं आया। पच्चीस पर 25 ml खत्म हो रहा है, फिर भी येलो कलर नहीं आ रहा। 7,777 सालों बाद आखिरकार 11.5 ml पर सोल्यूशन येलो हो गया। तो अब
फिनोप्थिलीन को कलरलेस बनाने के लिए आर्टिफिशियल मैंगो का कितना जूस लगा? मतलब 25 और 25 और 25 और 11.5 मतलब 86.5 ml। नेचुरल मैंगो की जूस को लगा था 38 ml। तो अब इन नंबर्स का यूज क्या है बता ना। देखो, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका एसिड कॉन्सेंट्रेशन कम। तो इन दोनों में से नेचुरल मैंगो के जूस का वॉल्यूम कम है तो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा होगा। तो अब हम देखते हैं कि बाबूराव के घर पे जो मैंगो मिला था उसकी रीडिंग आर्टिफिशियल के आसपास आती है या फिर नेचुरल के आसपास। Nation, we control the air. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. एक मिनट, बाबूराव के घर पे जो आम मिला उसने 75 मिल लिया, मतलब वो आर्टिफिशियल मैंगो है, इसलिए हमारा बाबूराव भंगार। चलो अब हम हमारे एरिया में देखते कि कोई आर्टिफिशियल वेंडलर्स है या नहीं। जब तक ये अपने एरिया से आम ले रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ब्रिलिक्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी है और यहाँ पर आप अपने टीचर्स को फॉलो भी कर सकते हो और उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। और मेनली आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पर नोट्स मिल सकते हैं। अरे हाँ, ब्रिलिक्स ना, वहाँ पर आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो 24/7, बस एक क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ एक बार चेकआउट कर लेना। और हाँ, मुझे मेरी एरिया का मैंगो मिल गया। अब देखते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है। Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like चलो भाई, मेरी एरिया का मैंगो तो 35.5 ml तक आ गया, मतलब नेचुरल की तरफ है। मेरा तो हो गया, अब तेरा क्या होगा? आ जा। चलो अब मेरी एरिया का टेस्ट करके देखते हैं। you can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you 32.4, यस, मतलब मेरी एरिया की भी मैंगो सेफ है। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चला होगा कि नेचुरल मैंगो जो भी थे उनमें थोड़े थोड़े धब्बे थे और जो भी आर्टिफिशियल थे वो प्लेन येलो कलर के थे। अब हम फ्रेंड्स को पूछ के देखते हैं कि अगर उनको खाना है तो वो कौन सा चूज करेंगे। ये दो आम है, तो अगर तुम्हें एक चूज करना होगा तो कौन सा करोगे? ये वाला करूँगा। क्यों? ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। मिशन सक्सेसफुल। करना होगा तो कौन सा करोगे? ये वाला। क्यों? खाने के लिए या फेंकने के लिए? खाने के लिए। हाँ, तो ये वाला। और तुम? I know much about mangoes, so I will choose this. We have got the winner. अरे अभी ऐसा ही मैंगो मैंने खाया है। ओके, जोक्स असाइड, यहाँ पर बाबूराव जैसे मरा है वैसे रियल लाइफ में भी बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल मैंगो या कोई भी फ्रूट्स खाने की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो भाई अब तक हम क्यों नहीं मरे? ऐसा है ना, कॉमनली जो हम मैंगोस खाते हैं, माना कि वो आर्टिफिशियल इंजेक्टेड होते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से किसी की मौत ना। और बहुत ही रेयर केसेस में उन आर्टिफिशियल मैंगो में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल्स इंजेक्ट किया जाता है और उस वजह से लोगों की मौत होती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, वो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर दो यार। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत मेहनत कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बहुत मेहनत कर रहा है।